तो एक गोपी ब्रज के लता पता में गोविंद को ढूंढती है, लेकिन लता पता में कहीं भी गोविंद का दर्शन नहीं हो रहा। तो गोपी भागती हुई उस बट वृक्ष के पास जाती है और कहती है, हे बट वृक्ष, सारी दुनिया आपको दूध चढ़ाती है, जल चढ़ाती है, आपने मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्रियतम को कहीं जाते हुए देखा है क्या? उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। गोपी बालकृष्ण को ढूंढते ढूंढते आगे की ओर जा रही है। उन्हें कहीं बालकृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है। गोपी भाव से विहल हो रही है। अब जैसे आगे जाती है, उन्हें जब बालकृष्ण कहीं नहीं दिखाई देता है, तो वृंदा जी के पास जाती है और गोपी कहती है, हे मां वृंदा, आप तो ठाकुर जी के चरणों के प्रियसी है, बताओ ना, आपने मेरे प्राण वल्लभ को कहीं जाते हुए देखा है क्या? उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। जब गोपी को वहां भी बालकृष्ण का दर्शन नहीं हुआ ना, तो गोपी धरती माता को प्रणाम करती है और धरती माता को प्रणाम करके पूछती है कि हे मां धरती, मेरे बालकृष्ण जहां कहीं भी गए होंगे, आपके ऊपर से ही तो चलकर गए होंगे, आपको उनके चरणों का स्पर्शन तो हुआ होगा। आप बताओ ना, आपने मेरे प्राण वल्लभ मेरे प्रियतम मेरे बालकृष्ण को कहीं जाते हुए देखा है क्या? उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। गोपी बालकृष्ण को ढूंढते 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 ब्रज के चारों ओर ढूंढ रही है। जब ब्रज की गली में जाती है तो देखती है आज किशोरी श्री राधा रानी बालकृष्ण को कहती है कि सुनो, किशोरी श्री राधा रानी के मन में भाव आ रहा है कि एक बार को गोपी बालकृष्ण से अलग तो रह सकती है, लेकिन बालकृष्ण क्षण भर के लिए गोपी से अलग नहीं रह सकते। तो बोले, मानो लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। किशोरी श्री राधा रानी ने बालकृष्ण से पूछा, क्या जी मोह को लिए कहां जा रहे हो? मोह पे तो चले हो न जाए। भगवान ने कहा, आपको चले नहीं जा रहे। किशोरी श्री राधा रानी ने कही कि मुझे चला नहीं जा रहा, अब आप मुझे लेकर कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा कि लगता है अब इन्हें भी गोपी वाला भाव आ रहा है, अब लगता है इन्हें भी अभिमान आ रहा है। भगवान ने पूछा, आप अगर चल नहीं सकती है तो मेरे कांधे पे बैठ तो सकती है? किशोरी श्री राधा रानी ने कह दी हाँ। जैसे हाँ कही, सो भगवान वहां पे किशोरी श्री राधा रानी को भी बीच मार्ग में छोड़े और वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। जो हालात गोपी की थी वही किशोरी श्री राधा रानी की भी हो गई। आज वो भी बीच मार्ग में बैठी बालकृष्ण को ढूंढ रही। ब्रज की गोपी जब बालकृष्ण को ढूंढते ढूंढते जब किशोरी श्री राधा रानी के नजदीक पहुंचती है ना, तो जाकर पूछती है, आपको भी छोड़कर चले गए क्या? ब्रज की गोपी क्या पूछती है, हे किशोरी श्री राधा रानी, वो बालकृष्ण आपको भी छोड़कर चले गए? किशोरी श्री राधा रानी ने कही कि शायद जो कमी आप सभी के जीवन में था ना, शायद वही कमी आज हमारे जीवन में भी आ गई। इसलिए आज शायद बालकृष्ण हमें भी त्याग कर अंतर्ध्यान हो गए। कहते मन में अगर जरा भी अभिमान आ जाए ना, तो श्री कृष्ण क्षण भर में बिछोह कर देते। भगवान आपके भाव की भूखे हैं, आपके प्रेम की भूखे हैं, भगवान ना कि आपकी संपत्ति की। आज किशोरी श्री राधा रानी बीच में बैठी है, ब्रज की समस्त गोपी चारों ओर है,
सभी जोर से आवाज लगा रहे हैं, हे बालकृष्ण। सभी गोपी कहती है, सभी गोपी देखती है और कहते, हे नाथ हे रमन क्वास क्वास महाभुज। हे नाथ हे रमन आप कहाँ हो? हे प्राण वल्लभ आप कहाँ हो? हे प्रियतम आप कहाँ हो? हमारी गलती हुई कि हमने अपने शरीर को अपना समझ लिया। हमसे जो गलती हुई उसे माफ कर दो और अब आकर हमें दर्शन तो दो। लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। गोपी एक एक झाड़ी से पूछती है, एक एक वृक्ष से पूछती है, जन जन में जाकर ढूंढ रही है, गली गली में ढूंढ रही है, लेकिन बालकृष्ण का दर्शन कहीं नहीं हो रहा। जब किशोर श्री राधा रानी से रही नहीं जाती ना, तो किशोर श्री राधा रानी कहती है, बालकृष्ण अगर मुझे पहले पता होती ना कि आपसे प्रेम करने के बदले में ये सिला मिलता है, तो मैं नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होई, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को। हे नाथ हे रमन क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ हे रमन अगर मुझे पहले से पता होती कि आपसे प्रेम करने के बदले में ये सिला मिलता है, तो मैं नगर में पहले से ढिंडोरा पिटवा कर कहती कि जो कुछ करना हो सब करना, लेकिन नंद के जोड़ा इस काले से कोई भी प्रेम मत करना, क्योंकि इससे जिसने प्रेम किया वो ना तो घर के रहा न घाट का रहा। महाराज 10 दिन आपके नगर में, 10 दिन किसी और नगर में जाना है, और महाराज 10 दिन बाद फिर किसी और नगर में जाना है। लेकिन महाराज इस प्रेम को समझता कौन है? सभी को तो लगता है कि बस आ गई है, 7 दिवस तक बड़े ताशा मृदंग बजेगी, बड़ी कमाई होगी, सभी चले जाएंगे। लेकिन नहीं महाराज, इस भाव को जो समझेगा वही बालकृष्ण के सखा, वही गोपी, वही ब्रज के संत होंगे महाराज।